हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग गूगल शीट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखने वाले हैं। इसमें हमारी एक वीडियो पहले भी हो चुकी है जिसमें कुछ फीचर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब इसमें जितने भी फीचर रह गए हैं इसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कुछ पहले से पता है तब आप लोग टाइम स्टैम्प से मूव करके दूसरे पर जा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और इनको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको गूगल शीट दिख रही होगी। तो हम लोग इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। F11 से आप लोग फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। अब सबसे पहला फीचर जो है वो है ग्रुप बाय व्यू का। ये क्या है, अगर इसको हम लोग समझें, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग चलिए प्रोडक्ट नेम के हिसाब से समझें। यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट्स हैं, इनकी अलग अलग सेल्स हुई है। जैसे आप देखें यहाँ पर है कीबोर्ड, नीचे भी आप देखें कहीं पर कीबोर्ड की सेल्स हुई होंगी। ये सारी अलग अलग जगह पर है। अगर इनको हम लोगों को ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना है तब किस तरह से करेंगे, तब वहाँ पर ही काम आता है। अब इसको करना किस तरह से, सबसे पहले हम लोग डाटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। आप देखेंगे सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर हम जाएंगे डाटा मेनू पर। यहाँ पर आप देखिए आ जाता है क्रिएट ग्रुप बाय। अब यहाँ पर आपको किसके हिसाब से करना है, मुझे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करना है तो हम लोग प्रोडक्ट नेम के हिसाब से कर देंगे। अब आप देखिए प्रोडक्ट नेम के हिसाब से यहाँ पर सारा डाटा डिवाइड हो गया। यहाँ पर आप देखिए ईयरबड्स की जितनी भी सेल्स हुई थी वो सारा डाटा अलग हो गया है। सेम आप नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयरफोन हो गया, यहाँ पर कीबोर्ड, इस तरह से सारा डाटा है। तो अगर इस तरह से आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप लोग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मली हम लोग जिस तरह से फिल्टर अप्लाई करते हैं सेम इसी तरह से है। तो अगर आपको इस तरह से करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे देखना है डाटा, आप लोग इस तरह से बहुत अच्छे से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेव करना है तब आप लोग सेव कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ से कट कर देंगे। आप देखिए यहाँ से अभी हम लोग एक नेम डाल देते हैं। चलिए यहाँ से ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम है, इसी को सेव करते हैं। आप देखिए हमारा डाटा जैसा पहले था सेम उसी तरह का डाटा है, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर अभी हम लोगों को फिर से चेक करना है यहाँ पर प्रोडक्ट नेम वाला, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा पर जाएंगे। यहाँ आप देखिए यहाँ पर चेंज व्यू पर जाकर जब हम लोग जिसको सेव करते जाते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है चेंज व्यू पर। बाकी अगर हम लोगों को नई तरह से करना है हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार और करते हैं फिर आपको इसको समझाते हैं। यहाँ पर अगर मुझे अभी स्टेट के हिसाब से करना है तो मैं यहाँ पर कर लूँगा स्टेट के हिसाब से। आप देखिए हम स्टेट के हिसाब से डाटा आ गया। जैसे जहाँ पर जिस स्टेट की सेल्स हुई है वो एक जगह पर आ गई, आप देख सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर आप देखिए बिहार हो गया, यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर गुजरात, गोवा, इस तरह से सारा अलग हो गया। इसको भी हम लोग सेव करते हैं। अच्छा सेव करते हैं यहाँ से। अब देखिए दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा डाटा जैसा पहले था यहाँ पर तो हम लोगों को उसी तरह का डाटा दिख रहा। लेकिन अगर आप लोग डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, आपको स्टेट के हिसाब से डाटा चेक करना है, तब आप लोग क्या करेंगे, डाटा मेनू पर जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे चेंज व्यू, स्टेट पर करना है स्टेट पर क्लिक करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अगर आपको फिर करना है आप यहाँ से फिर जाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करना आप तुरंत प्रोडक्ट नेम के हिसाब से आ जाएंगे। इस तरह से आप लोग स्विच कर सकते हैं। बाकी अगर इसको आपको हटाना है या बैक जाना है आप लोग वो जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यूज़ पर आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोग सारे ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिट व्यू करना है तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एग्जिट व्यू करेंगे हम लोग फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब हमारे पास डेट दी गई है। अब कई बार इस तरह से हो जाता है, हम लोगों को डेट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डेट है लेकिन आप लोगों को डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, डे को अलग करना है, मंथ को अलग, ईयर को अलग करना है। तो इस सब चीज़ को आप लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो अभी तरीका हम लोग यहाँ पर देखने वाले सेम तरीका आप लोग एक्सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। आप देखेंगे एक कॉलम हो गया। अगर एक और करते चलिए, इतना हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कर देंगे सबसे पहले पेस्ट। आप देखिए इतना पेस्ट हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको यहाँ से डे एक्सट्रैक्ट करने हैं आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोगों को जाना है नंबर फॉर्मेट में। आप देखिए जो यहाँ पर आ जाता है मोर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। कस्टम नंबर फॉर्मेट है, कस्टम डेट एंड टाइम है, हम लोगों को डेट एंड टाइम पर जाना है। जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ से आपको कौन सा डेट मतलब कौन सा फॉर्मेट रखना है आप लोग रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इतना कर दिया 05, यहाँ पर डे लिख कर आएगा, फिर मंथ, फिर ईयर। अब यहाँ से आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आपको सिर्फ डे निकालने हैं तब हम लोग मंथ को यहाँ से जो फॉर्मेट है इसको हटा देंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, ईयर पर क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। अगर अभी हम लोग अप्लाई करते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ से आ गया इस तरह से। अभी जो आगे के दो थे इसको भी हम लोगों को हटा देना है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। आप देखें जो यहाँ पर हम लोग इनको भी हटा देते हैं। इस तरह से अप्लाई करेंगे, आप देखिए हो गया। अब अगर इस डेट से हम लोग चेक करते हुए जाएं, आप देखिए यहाँ पर था 1 जनवरी 2024, यहाँ पर आ गया। अगर हम कहीं और पर देखें, चलिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है 10/2
24, यहाँ पर भी आप देखेंगे 10/2/24 है, यहाँ पर आप देखेंगे 6/2/2024, यहाँ पर 6 आ गई। इस तरह से सारी आप देखेंगे डेट एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो जब हम लोगों ने इस तरह से कर ली, अगर यहाँ पर आप देखेंगे 8/6/2024 है, यहाँ पर 8 लिख कर आ गया, तो हम लोगों ने डे को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अभी आप एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी चेंजिंग्स करें, जैसे यहाँ पर 6 है, अगर मैं यहाँ से 5 कर दूँ, आप देखिए यहाँ पर 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 है। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होता है हम लोग इसको लिंक कर देते हैं, अगर आप लोगों ने इस डेट से इसको लिंक कर रखा है, तब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप इसको बस कॉपी करेंगे और एक नई जगह पर पेस्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ से पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, बस पेस्ट स्पेशल में हम लोगों को क्या करना है, वैल्यूज ओनली कर देना है इस तरह से। तो अभी बिल्कुल नई तरह से आ गई, दोनों तरीके हो गए। यहाँ से अगर अभी हम लोग इसको डिलीट कर दें, आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो अभी हम लोगों ने किया था, जैसे यहाँ से अगर मैं इसी डेट से दिखाऊं, अगर अभी आप लोगों को इससे मंथ एक्सट्रैक्ट करने हैं, आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कॉलम को, फिर यहाँ पर जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पर। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, मंथ करना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से जो मंथ है वो लिख कर आ जाए, तो यहाँ से ईयर को डिलीट कर देंगे हम लोग, डे को डिलीट कर देंगे, इस तरह से इनको डिलीट कर दिया, अप्लाई कर देंगे। आप देखिए यहाँ से मंथ लिख कर आ गए, तो हम लोगों ने सारे मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो सेम इसी तरह से ईयर करना है आपको, कभी भी आप लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तो जो ये फीचर है, ये अल्टरनेटिंग कलर का। ये क्या है, जैसे कई बार हो जाता है इस तरह से अगर हम लोगों को अप्लाई करना है, यहाँ पर आप देखिए अगर हमें यहाँ पर कोई एक कलर रखना है, जैसे मैं एक करके दिखाऊंगा आपको। चलिए ये कलर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कोई और कलर करना है, फिर अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई कलर करना है, अगर इस तरह के अल्टरनेट कलर करने हैं, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। अगर हम लोग एक एक करके करने जाएंगे तब इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए से डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट पर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे दिख जाता है अल्टरनेटिंग कलर्स का। जैसे हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ गया है। अब इधर आप देखिए सारे डिफॉल्ट स्टाइल हम लोगों को मिल गए। आपको जो भी स्टाइल रखना है आप लोग रख सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये स्टाइल रखना है, आप देखिए ए स्टाइल हो गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं हेडर, पहला कलर, दूसरा कलर। आप लोगों को यहाँ से जो भी कलर चेंज करने आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से कोई कलर चेंज करना है, जैसे हम लोग चाहते थे अभी जो हम लोगों ने कलर किया, यहाँ पर एक कलर आ जाए, आप देखिए यहाँ पर एक कलर आ गया। और एक साथ सारी जगह पर हम लोग ये सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। आप देखिए यही सेम कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। हम लोगों ने थोड़ा डार्क कलर कर लिया तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा। बाकी आप लोगों को जिस तरह से कलर अप्लाई करना है आप लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे अभी हमारे पास सेम डाटा है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग किसी भी कॉलम के स्टैट्स निकाल सकते हैं। किस तरह से, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स का डाटा है हमारे पास। अगर अब हम लोगों को चेक करना है इस पूरे कॉलम में जितना भी डाटा लिखा है, इस सारे डाटा के हम लोगों को स्टैट्स निकालने हैं, तो हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं। देखिए इसको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखिए आ जाता है कॉलम स्टैट्स, इस पर क्लिक करेंगे। इधर आप देखेंगे सारे स्टैट्स हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स इस तरह से दिख रहा है, लेकिन नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पर आप देखिए एवरेज, सम, यूनिक वैल्यूज कितनी है, एम्प्टी सेल्स कितनी है, टोटल रो कितनी है, इस तरह से आप देख सकते हैं मीडियन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सारे स्टैट्स जो है वो हम लोगों ने निकाल लिए हैं। इस तरह से अगर आपको कभी भी निकालना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को किसी और का चेक करना, चलिए जैसे प्रोडक्ट नेम है, इस पर आए, आप देखिए यहाँ पर भी आ गया। अगर अभी आप लोग चेक करेंगे तो प्रोडक्ट नेम पर जो भी चीज़ें थी यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। यूनिक वैल्यू कितनी है, 11। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कितने होंगे, यहाँ पर 10 प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि एक बार हम लोगों ने प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर रखा तो इसलिए उसको भी यूनिक वैल्यू में काउंट किया। लेकिन अगर हम लोग नीचे से काउंट करेंगे तब 10 तरह के प्रोडक्ट की सेल हुई है। इस तरह से अगर आपको लिस्ट देखना है तब आप इस पर आ जाएंगे। इसमें आप देखिए मोबाइल कवर सबसे कम बार आया 4 टाइम, प्रोडक्ट नेम जो है वो 1 टाइम आया। इस तरह से आप लोग पूरी जो भी इसका है वो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं पूरे कॉलम को और उसके स्टैट्स निकाल सकते हैं। इसको अब हम लोग हटाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब है ड्रॉप डाउन का। ये क्या है, नॉर्मल तरह से हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग डाटा वैलिडेशन पर जाते हैं, वहाँ से ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका देखने वाले हैं। एक तरीका तो यही है, जैसे आप देखिए यहाँ पर स्टेट है, अगर मुझे इन्हीं का ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है और नीचे तक सेम इसी तरह के स्टेट, मतलब जो स्टेट है यही आ रहे हैं या यही सेम प्रोडक्ट नेम है, हम लोगों को इनका नीचे तक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। आप देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, आपको जितना भी डाटा करना है हम लोगों ने कर लिया, राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ से ड्रॉप डाउन आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया।
अभी अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करें, आप देखिए जितने भी इसमें जो भी डाटा लिखा था, अगर हमारे पास यहाँ पर और भी प्रोडक्ट लिखे होते तब हम लोग सिलेक्ट करते, तो जितने डाटा को हम लोग सिलेक्ट करते उसी हिसाब से आ जाता है। मुझे यहाँ पर करना है, आप देख सकते हैं हम लोग चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर लेंगे। इधर आप देखेंगे बाकी आपको कलर्स चेंज करने, आप लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, आपको जो कलर्स रखनी है जिस तरह के, वो सारी चीज़ें आप लोग कर देंगे। और अगर आपको किसी को भी हटाना है तब आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो रिमूव वैल्यू दी गई। जैसे अगर आप अभी देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे किसी एक को, अगर मैं जैसे यहाँ से चलिए ईयरबड्स को हटाऊँ, आप देखेंगे वो हट गया, यहाँ पर इस तरह से इनवैलिड आ गया। तो इस तरह से अगर आपको किसी को भी हटाना है आप लोग हटा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए डन करेंगे, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये तरीका हो गया, हम लोगों ने इस तरह से देखा। एक तरीका और है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी, जैसे अगर आपको इतने डाटा की करनी, मतलब इतनी सेल्स में करनी, आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे @ आप देखिए इस सिलेक्शन को रखे रहने देंगे। पहली बार हमने जहाँ पर भी क्लिक कर रखा होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद रेंज को सिलेक्ट किया, तब हम लोग लिखेंगे @ तो वो उसी सेल में आ जाएगा। देखिए @ लिखेंगे, यहाँ से आप देखिए आ जाता है ड्रॉप डाउन। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है ड्रॉप डाउन। अब इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ड्रॉप डाउन क्रिएट करना, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक दो चीज़ें देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तब हम लोगों को बहुत सारे P-Shirt मिल गए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मिल गया प्रोजेक्ट स्टेटस। इस तरह से अगर आपको ये वाला करना है आप लोग कर देंगे। जैसे हम लोग देखिए अगर इस पर क्लिक कर दें, आप देखेंगे सेम आ गया। अब अगर हम लोगों को इसको करना है इन प्रोसेस, या इस तरह से ब्लॉक नॉट स्टार्ट, इस तरह से अगर हम लोगों को ऑटोमेटिक जो है प्रीसेट है इनको अप्लाई करना है, हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर आपको किसी और को करना है आप लोग उसको भी कर सकते हैं। देखिए फिर करेंगे, यहाँ पर @ लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से ड्रॉप डाउन करेंगे। अगर हमें यहाँ पर करना है यस नो वाला, आप देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया यस नो। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपको कभी भी करनी, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया टिक वाला, कि अगर हम लोगों को टिक बॉक्स जो है इनको क्रिएट करना है तो किस तरह से करना है। अब नॉर्मल टिक बॉक्स हम सभी लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसमें अगर हम लोगों को कोई भी एडिटिंग करनी है, जैसे कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, या इसके साइज को बढ़ाना है या कम करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम लोग इनको भी देखने वाले हैं। तो अगर हम लोगों को इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, आपको जितनी भी रेंज पर करना है आप लोग वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट पर, यहाँ पर आप देखेंगे टिक बॉक्स का ऑप्शन आ गया। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर टिक बॉक्स इंसर्ट हो गए हैं। अगर अभी हम लोगों को कोई भी टिक बॉक्स करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग अपने डाटा के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो जाता है यहाँ पर सेल्स है, अगर हमारी कोई टारगेटेड सेल्स है उतनी कंप्लीट हो गई तो हम लोग इस तरह से टिक कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं अगर हमें इसके कलर्स चेंज करने हैं। जैसे अगर मुझे इसी के कलर्स चेंज करने हैं, आप देखेंगे सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखेंगे जो टेक्स्ट कलर होता है, हम लोगों को टेक्स्ट कलर चेंज करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिल कलर करते हैं, तो इसमें जो है सेल का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए अगर मैं यहाँ से कोई और करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से सेल का कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को इसको रिसेट करना है और हम लोगों को टेक्स्ट कलर चेंज करना है। अब यहाँ से आपको जो भी कलर रखना है, अगर आपको यही कलर रखना था, आप देख सकते हैं इस तरह से ये कलर हो गया। अगर आपको इसके साइज को बढ़ाना है, हम लोग टेक्स्ट के साइज को बढ़ाएंगे, जो फ़ॉन्ट वाला साइज होता है, आप देखिए यहाँ से बढ़ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने फ़ॉन्ट वाला साइज बढ़ाया तो इसका भी साइज बढ़ गया। तो इस तरह से अगर आपको इसके साइज को कभी भी बढ़ाना, आप लोग बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी होगी। अब एक चीज़ और हम लोग उसको देखते हैं, जैसे हो जाता है रेटिंग का, कि अगर हम लोगों को रेटिंग्स देना है, जैसे कई बार होता है परफॉर्मेंस रेटिंग्स अगर आप लोगों को किसी को भी देनी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है हम लोग स्टार रेटिंग किस तरह से दें। जो स्टार वाली रेटिंग्स होती हैं उसको हम लोग किस तरह से दें। तो इसको अगर हम लोगों को रेटिंग्स को देना है तो उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से दे सकते हैं। अब किस तरह से, जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक रेटिंग्स जो है वो आ जाए या यहाँ पर आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर जो है @ हम लोगों ने जो लिखाया था वही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर करेंगे @ यहाँ पर आप देखिए रेटिंग आ जाता है। अगर हम लोग रेटिंग पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर रेटिंग्स जो है वो आ गई हैं। अभी आप लोग देखिए इस तरह से है, सब पे 5 लिखा हुआ, लेकिन जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको जो भी रेटिंग देनी है, अगर आपको यहाँ से 3 रेटिंग देनी, आप लोग देखेंगे 3 रेटिंग हो गई। अगर आपको यहाँ से रेटिंग चेंज करनी है, आपको 4 रेटिंग करनी, आप लोग देखेंगे 4 रेटिंग हो गई। इसके भी साइज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको कट करते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ से अगर हम लोग इसके साइज को बढ़ाएं, आप देखिए साइज हो गया। अगर यहाँ से मैं अलाइनमेंट करूँ, आप देखिए सेंटर अलाइन किया, वो हो गया। सेम अगर आपको इसके कलर्स को चेंज करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर भी ब्लैक कलर से फिल हो रहा, अगर आपको कोई और कलर रखना है, आप लोग टेक्स्ट कलर को चेंज कर देंगे। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पर ये कलर कर दिया, आप देखिए ये कलर आ गया। इसके साइज को थोड़ा और बढ़ाते हैं।
इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रेटिंग्स आ गई। अब आपको कभी भी रेटिंग्स चेंज करनी है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, 2 करना है, आप देखेंगे 2 हो गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी रेटिंग्स चेंज करनी है या रेटिंग्स को अप्लाई करना है, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें, अगर आपको डेट वगैरह कई बार अप्लाई करनी होती है, आप देखिए @ हम लोग लिखेंगे, यहाँ से डेट का भी आ जाता है। आप लोगों को जो भी डेट रखनी, आप लोग यहाँ से वो डेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये वाला जो फीचर है वो है नेम रेंज का। इसका किस तरह से यूज होता है, जैसे हम लोग कई बार फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास कोई भी रेंज है, हम लोगों को उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप देखिए यहाँ से कोई भी रेंज है, अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और हो सकता है इतनी बड़ी रेंज है, तो अगर हम लोग बार बार इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करेंगे तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत होती है। लेकिन सेम अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे आप लोग रेंज को लिखना चाहते हैं, तब उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए नीचे डाटा कहाँ तक है, तब आप लोग स्क्रॉल करके देखने जाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इसकी जगह पर हम लोग एक बार में रेंज को नेम दे सकते हैं। फिर जब भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब वहाँ पर डायरेक्ट वो नेम लिख देंगे। किस तरह से, जैसे आप देखिए ये सेल्स है, अगर मुझे इसी को रेंज को नेम देना है, आप देखेंगे सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, व्यू मोर सेल एक्शंस पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए आ जाता है डिफाइन द नेम रेंज, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को जो भी रेंज नेम देना है आप लोग दे देंगे। जैसे यहाँ पर सेल्स है तो मैं एक समझने के लिए यहाँ पर सेल्स लिख देता हूँ। इतना हो गया। अगर बाद में आपको कभी चेंज करना है आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए सिलेक्ट डाटा रेंज पर करेंगे और रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग डन कर देंगे। आप देखिए ये जो रेंज है वो हो गई है। अब इसी तरह से आपको जितनी भी रेंज है अगर आप लोगों को देनी है आप लोग दे सकते हैं। जैसे क्वांटिटी वाली है, मैं अगर इसको भी देना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और इस पर भी हम लोग दे देते हैं। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ QT भाई, इस तरह से क्वांटिटी मैंने लिख दिया, इतना हो गया। अब दोनों चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग कट करते हैं। अब आप लोग देखेंगे तो जो ये रेंज थी इनके नेम हम लोगों ने दे दिए हैं। अब हम लोग कहीं पर फॉर्मूला अप्लाई करके इनको अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ये सेल्स है, अगर मुझे इसी का सम करना है, अगर हम लोग ये देखें तो कहीं पर भी करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर करना है तो इक्वल करेंगे सम। अब यहाँ पर आप देखिए वैल्यूज आ गया। यहाँ पर हम लोग रेंज सिलेक्ट ना करके हम लोगों ने जो रेंज का नेम दिया हम लोग वो अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेल्स लिखूँ, आप देखिए यहाँ पर सेल्स आ गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिक रेंज जो है वो सिलेक्ट हो गई है। इस तरह से एंटर करेंगे, आप देखिए सेल्स आ गई। सेम इसी तरह से अगर हम लोग को क्वांटिटी का करना है, आप देखिए इक्वल सम, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी। आप देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्वांटिटी लिखा, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर जब हम लोगों ने किया, एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जब हम लोगों ने क्वांटिटी में भी किया था तब भी हम लोगों ने सेम रेंज को कर दिया था। तो क्वांटिटी से हम लोगों को यहाँ पर जाना है और रेंज यहाँ से ये कर देनी है। इसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो गया इतना भी। तब आप देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स का सम किया तो इतना आ गया और क्वांटिटी का जो किया वो यहाँ पर इतना आ गया। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ पर क्वांटिटी लिख कर आएगा इस तरह से। तो आप लोगों ने देख लिया दोनों तरह से अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग किस तरह से कितने अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग रेंज को नेम दे देते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करें, आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों के पास जो भी रेंज का हम लोग नेम देते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर दिख जाता है। जैसे अगर मुझे सेल्स पर जाना है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए उसके पर आ गए। सेम क्वांटिटी पर जाना है, आप देखिए यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नेम दे रखे तब आप लोग यहाँ से चेक कर लेंगे आप लोगों ने कितने से कितने का रेंज का नेम दिया है। जैसे आप देखें क्वांटिटी का था F2 से F8 और सेल्स का था G2 से G8। तो इस तरह से आप लोग इन सभी को चेक कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं फीचर। जैसे आप देखिए अगर हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी डाटा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक डाटा, अगर अभी मैं इसमें कोई भी चेंजिंग कर दूँ, आप देखिए इतना हो गया। सेम अगेन हम लोग इसमें कोई भी चेंजिंग कर दें, इस तरह से हो गया। जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 बार चेंजिंग कर दी है। अब अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि इस डाटा में क्या चेंजिंग्स हुई है, तब हम लोग किस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखिए आ जाता है शो एडिट हिस्ट्री। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से हम लोगों को दिख जाता है। अगर हम लोग बैक जाएँ, आप देखिए यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 900 था, फिर अगर बैक करें आप देखिए यहाँ पर 1000 था, फिर 1000 को हम लोगों ने 900 से रिप्लेस किया। आगे आप देखिए 900 को 850 से किया। इस तरह से हम लोगों ने इसमें चेंजिंग की है। तो वो हम लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी और जगह पर करें, जैसे सेम हम लोग यहाँ पर भी करें, किसी नेम में भी करें, जैसे आप देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है विराट, अगर हम लोग इस नेम को चेंज करके यहाँ पर कोई और नाम कर देते हैं, जैसे चलिए मैं यहाँ पर कर दूँ राहुल, आप देखिए इतना हो गया। अब अगर हम लोगों को चेक करना है मतलब यहाँ पर क्या चेंजिंग हुई है, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे शो एडिट हिस्ट्री। आप देखिए जैसे हम लोग बैक करेंगे,
यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों को दिख जाता है विराट लिखा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर विराट नेम को चेंज करके यहाँ पर राहुल लिख दिया। तो इस तरह से अगर आपके डाटा में कभी कोई चेंजिंग होती है और आप लोगों को उसको चेक करना है, तब आप लोग एक एक करके उसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर पूरे डाटा को चेक करना है तब उसके लिए आप लोग वर्जन हिस्ट्री का यूज करेंगे। इसको हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में देखा था, जब हम लोगों ने पहली क्लास देखी थी तो उसमें हम लोगों ने उसको समझ लिया था। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।